हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। फिर से जेपीएससी जो हम कहते हैं, नहीं कुछ होता है तो रहे रहे एक ही काम है कि चलो एक रिवाइज कैलेंडर निकाल देते हैं। दो तीन चीज़ प्रोमिनेंट है जेपीएससी में, दुनिया इधर से उधर हो जाए आपका कुछ कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। सबसे पहले तो ये एक लफाजी की कैलेंडर निकाल दो, है ना। एस्पिरेंट को एक होप देते रहो कि वो कहीं जाए ना या फिर आक्रामक ना हो जाए, इस सेंस में कि वो एजिटेशन वगैरह ना करने लगे और डिमांड ना करने कि भाई आगे बढ़ाओ प्रोसेस को। सो लगातार एक डोपामीन रश होता है कि भाई कैलेंडर आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिशेड्यूल करो। और दूसरा एक इनका होता है अपरिहार्य कारण, है ना। कुछ से कुछ अपरिहार्य कारणों से जिग जैग जिग चलता रहता है, या अपरिहार्य कारणों से डेट चेंज हो गया, अपरिहार्य कारणों से सेंटर चेंज कर दी गई। सो वन ऑफ दोज अनवायबल जो कि होता रहता है जेपीएससी के सर्कमस्टेंसेस, उसी में एक आ गया है आपका रिवाइज कैलेंडर। अब इसमें आपके काम की एक वैसे डिपेंडिंग अपॉन आप किस बैकग्राउंड से हैं, कुछ भी आपके काम का हो सकता है, बट मैं मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि जेपीएससी या इस तरह से एग्जाम, सिविल सर्विसेज या एसीएफ आरएफओ, ऐसे पेपर्स जो जेनेरिक पेपर्स होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा तो एफआरओ सबसे पहले देखिए, एफआरओ का एक दिया हुआ है 2024 की वैकेंसी जो है एडवर्टाइजमेंट डेटेड 4। अब इसमें मेंस का एक टेंटेटिव डेट दिया हुआ है 22, 23, 24 जनवरी 2026। इससे पहले भी जो कैलेंडर निकला था उसमें अगस्त दिया था टेंटेटिव। अब ये अगस्त से आपका जंप करके जनवरी चला गया है, क्योंकि 25-30 हज़ार एस्पिरेंट होंगे हार्डली एसीएफ आरएफओ में। एसीएफ में तो रैदर उससे भी कम होंगे, और जून में ही पेपर आपका कंडक्ट हो गया है। अभी ये ऑलमोस्ट अक्टूबर ख़त्म है, नवंबर ऑन द डोर है, लेकिन जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने दिनों में 5 महीने में इनसे प्री का रिजल्ट नहीं निकला। अब ये आपको अगला एक पकड़ा दिया गया है लॉलीपॉप, इसको पकड़ के चूसते रहिए कि ये अब आपको जनवरी में ले लेगी पेपर। उसके बाद उसी तरह से नेक्स्ट है एसीएफ। एसीएफ इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 6, 7, 8, 9 फरवरी 2026। यानी जैसे जनवरी में आप एफआरओ देंगे उसके बाद आप एसीएफ दे दीजिए एज पर जेपीएससी। अब इस बात में क्या है सच्चाई, ये आप सब जानते हैं। एक रियलिटी से रूबरू रहना, यथार्थ को समझना और एक उसमें रोमांटिसिज्म में जीना कि पेपर हो जाएगा। अब मेन जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसेंसस है जो वो ये है कि जेपीएससी का क्या किया जाए, जो आपकी 14वीं जेपीएससी जिस पे मेजॉरिटी ऑफ द जनता एक बार जब मेंस का रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट आ गया टाइमली, तो थोड़ा सा होपफुल एस्पिरेंट्स हुए थे कि इट माइट अगेन उस तरह से स्मूथली ये कंडक्ट करा देगी। लेकिन अभी के जो कैलेंडर्स हैं 7 मार्च तक जो यहाँ पर शेड्यूल्ड है, और जैसा हम बार बार कहते हैं कि इवन इफ पेपर नहीं कंडक्ट कराना होता देन ऑल्सो जेपीएससी क्या करती है, इंटेंशनली पुट कर देती है कहीं ना कहीं, सो दैट एक आदमी उसकी तैयारी में उलझा रहे। यहाँ पर तो 7 मार्च आप देख लीजिए कि मार्च तक आपका कोई 14 जेपीएससी होने वाला नहीं है। अगर नोटिफाई हो जाए बाय एंड ऑफ दिसंबर या बाय एंड ऑफ जनवरी, देन ऑल्सो वो सारा प्रोसेस होते होते जून जुलाई तक आपका पेपर होगा, बहुत स्मूथली अगर चलता है एकदम आइडियल कंडीशन में। तो इससे भी आप जो ये आपका एक कैलेंडर है, इससे भी आप कुछ ऐसी ही चीज़ें इन्फर कर सकते हैं। तो जैसा हम लगातार आपसे कहते भी हैं, तो ये जो आपका पीरियड है, सबसे पहले तो जेपीएससी में फुल टाइम थोड़ी सी भी जिसमें स्मार्टनेस है वो तो लगे हुए होंगे नहीं लोग, है ना। जैसे हमने बीच में भी डिस्कशन किया था, उससे रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको वीडियोस भी मिलेंगी। तो रेदर यू शुड गो फॉर अदर एग्जाम्स, या फिर बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेस हैं और आपके लाइफ का एक ही पर्पस है कि जेपीएससी में जाके करप्शन करना है, तब तो आप आराम से इसकी बाट जो है और लगे रहिए। लेकिन अगर आप दूसरे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह का सोच रहे हैं, कुछ सेटल होना, कुछ और ऑप्शंस, यू मस्ट हैव टू आई देम। और इस दौरान ऐसा भी नहीं है कि आप जेपीएससी को छोड़ दीजिए। जब भी आपको कुछ अच्छी पोजीशन पे झारखंड में एटलीस्ट जाना है, तो यही आपके पास एकमात्र डोर है। ये आपको जितना पेनफुल प्रोसेस हो, बट यू विल हैव टू रिलाई ऑन दिस प्रोसेस। तो दूसरा क्या करिए कि आप थोड़ा थोड़ा प्री तो छोड़ ही दीजिए, है ना। जब आएगा पेपर, आपने ऐसे भी झारखंड जो पेपर 2 है और पेपर 1 में भी 220 नंबर का, तो ऐसे ही झारखंड हर कोई वर्ड बाय वर्ड वो पढ़ चुका होता है। तो फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा इशू होता है, दैट ऑल्सो कैन बी रिजॉल्व बाय हमारे साथ भी, सेलेक्ट सिविल्स के साथ भी आप जुड़कर मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत
अच्छे से कवर कर सकते हैं। हमने वैसे जेपीएससी के लिए बैचेस भी लॉन्च कर रखे हैं, बट स्टिल वी शैल रिकमेंड यू कि अभी आप थोड़े बहुत पेपर जो मेंस का होता है, मेंस के आंसर्स आप लिखिए। मेंस के आंसर से क्या है कि आंसर राइटिंग टेक लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आप आज शुरू करेंगे और आप आंसर लिखना मतलब सीख जाएंगे कुछ दिनों में। सो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए यही है, अभी बिल्कुल इतना आपको एक विंडो मिल रहा है अच्छा खासा टाइम का, तो उसको यूटिलाइज करिए। कैसे लिखना है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन ABC से हमने इसी चैनल पे 14 जेपीएससी मेंस का एक बना रखा है प्लेलिस्ट, वहाँ जाके यू कैन विजिट। कि बिल्कुल अगर आप नोविस भी हैं, आपने जस्ट ग्रेजुएट किया है इस साल, या सोच रहे हैं कि आपको आंसर्स लिखने चाहिए, देन यू मस्ट विजिट देम। वहाँ बिल्कुल स्क्रैच से वी हैव मेड कि कैसे ABC क्या होता है आंसर राइटिंग का ना, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे समझना है क्वेश्चंस को, बिल्कुल हैंड होल्डिंग, स्पून फीडिंग जिसको कहते हैं, तो बिल्कुल वैसे करके हमने आंसर्स वहाँ पर लिखे हैं। तो यू मस्ट विजिट देम। और उसके अलावा थोड़ा थोड़ा आपके इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं यू मस्ट रीड ऑन, थोड़ा सा एक टच में रहिए। और बाकी अनलेस एंड अनटिल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता और हमारे पास ये नहीं है, वी कैन ऑल्सो पुट समथिंग टू यू कि भाई इतना ये ऐसा हो गया तो आप ये कोर्स खरीद लीजिए या ये इनरोल कर लीजिए इस कोर्स में, सो दैट मेक नो सेंस। जब तक ऑफिशियली कुछ अच्छा, हमारे पास ये भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, हमने जो देखा कैलेंडर भी आ गई है कुछ दिन पहले ही, है ना, 2-3 दिन पहले, तो हमें लगा कि एक जेन्युइन जो यहाँ से इन्फर कर सकते हैं चीज़ें और आपके लिए जो एक बेहतर इनपुट हो सकता है, दैट वी शैल डिस्कस। तो यही कुछ बातें हैं। बाकी आप मेंस को लेके थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहिए आपको, तो हमारा मेंस का भी अभ्यास संपूर्ण इस तरह के आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए, और सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर भी वहाँ पर जो जेपीएससी वाला टैब है वहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे। यू कैन, फ्री वाला सेक्शन भी है, अगर आप नहीं चाहते कि कहीं इनरोल करें तो आप फ्री में भी देखिए हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि PYQs हाउ इम्पोर्टेंट दोज PYQs आर, और 20 से 30 सवाल हर साल यानी 30% अराउंड PYQs के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ पे भी आप यूपीएससी का जो हमारे टैब में जाएंगे सेलेक्ट सिविल्स ऐप में, यूपीएससी में वहाँ पर PYQs की बुक है, और एक सेलेक्ट सिविल्स PYQ करके चैनल भी है, वहाँ पर भी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो यहाँ से भी आप जाके ऐप में देख सकते हैं कि हाउ PYQs विल हेल्प यू, और इस चैनल में भी हमने कई सारे वीडियोस PYQs से रिलेटेड, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाके देखें। और अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं तो यू मस्ट विजिट दोज PYQs वाला रिसोर्सेज। और चलिए, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट हो और इफ़ यू वांट टू हैव सम कन्वर्सेशन किसी भी तरह का, बीट कोर्स से रिलेटेड हो या प्री के रिलेटेड भी कोर्सेज हैं या किसी तरह की और बात हो, तो यू कैन कॉल अस ऑन 7992290065। इस नंबर पे आप कॉल करिए और फिर वहाँ पर आप हमसे जिस तरह का भी आपका इशू है यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बाकी पढ़ते रहिए और देखते हैं क्या कुछ फिर अपडेट आता है, दैट वी शैल शेयर विथ यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।